जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड में ले चलते हैं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही आपके हमारे संसार का जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो हम देर न करते हुए प्रभु श्री राम के इस रामचरितमानस का और इनके बाल लीलाओं का रसपान करें। इस कथा के माध्यम से जो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो हम आपको ले चलते हैं। प्रभु श्री राम जनकपुर में पधार चुके हैं और हो सकता है कि आगे की कथाओं में आते आते धनुष खंडन भी प्रभु श्री राम करके माता जानकी को ब्याह लें। तो अब हम आपको ले चलते हैं इस जनकपुर में रामचरितमानस बालकांड के कथा के माध्यम से। तो इस कथा को सुनते रहिए और जहाँ तक हो सके हरि नाम का कीर्तन करते रहिए। इसी में हमारा आपका और हमारे संसार का कल्याण है। और अंधविश्वास से दूर रहिए, क्योंकि अंधविश्वास में पड़ने से मन को संतुष्टि तो आपको मिल सकती है, लेकिन जीवन की संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। जीवन की संतुष्टि तभी मिलेगी जब प्रभु श्री राम के रामचरितमानस का रसपान किया जाए और इनकी कथाओं को पढ़ा जाए। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में। तो उससे पहले मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माता सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, तो उस कथा को संपन्न करें और पूर्ण अपना योगदान देते हुए अपना योगदान हमारे ऊपर भी बनाए रखें। इस प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के कथा को कहने और आप तक पहुंचाने में हमारा पूर्ण सहयोग करें। तो आइए ले चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय जय गिरि बर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राज हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व मोह मोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति महु मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे
भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरा के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के। किन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, सखी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसु हिय भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिह मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलिह जाहि मनुराचा। हे सीता, तुम्हारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र है, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। तो अब इसके बाद मैं आपको छंद में ले चलता हूँ और बहुत मार्मिक छंद है। चूँकि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो सिर्फ ये रामचरित मानस के इस छंद को आप ध्यानपूर्वक मन लगा के खाली पढ़ लीजिए। प्रभु श्री राम आपका कल्याण कर देंगे। तो आइए चलते हैं इस छंद में। मनु जाहि राच्यों मिलहि, सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान, शीलु स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि, सिय सहित हिय हर्षि आली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सावलावर श्री रामचंद्र जी को तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय, हिय हर्षु न जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुह भाईन दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए।
करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिश शशि उएऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुरी विचारु किन्ह मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन सक लंक। सिय मुख समता पाव किमि, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोकप्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और वीरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। वैदेही मुख पटतर दीन है, होई दोष बड़ अनुचित कीन है। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले गए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय किन्ह विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन असलागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी ने जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उए अरुण अवलोक कहूँ ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल बाड़ी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिम तुम्हार आगमन सुनि भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सुकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करहीं उजियारी, टारी न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे हैं प्रभु सब भगत तुम्हारे। होई हैं टूटे धनुष सुखारे, उए भानु बिनु श्रम तम नासा। दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश
हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धत प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सूचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाय, चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बुलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। तो अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलूँगा, क्योंकि मास पारायण का ये 8वां विश्राम है और नवाह पारायण का दूसरा विश्राम है। तो इस कथा को मैं कल आपके बीच में रखूँगा अपने वाणी के माध्यम से। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सकता है कि कल धनुष भंग हो जाए और माता जी का, जो कि जानकी माता का विवाह प्रभु श्री राम से जो निश्चित तय है और उसका समय भी तय है, वो भी पूरा हो जाए। लेकिन हम इतनी मेहनत और परिश्रम अपनी कथा को सुना रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका सहयोग मिलता रहे और उसके साथ साथ प्रभु श्री राम की कृपा और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आपका और हमारे संसार का हमारा दिन मंगलमय बीते। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।